अंदर? बाहर माइक पे क्या बोल रहे हैं? केवल छू के निकल जाना है। हाँ? नीलांजन शमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। ओम शम शनिश्चराय नमो नमः। श्री कृष्ण ने कहा था कि नंदगांव से सटा कोकिला वन उनका वन है। जो व्यक्ति शनिदेव की पूजा और इस वन की परिक्रमा करेगा उसे मेरी और शनिदेव दोनों की ही कृपा प्राप्त होगी। यही कारण है कि कोकिला वन के शनिदेव मंदिर को प्रसिद्ध मंदिर का दर्जा प्राप्त है और इसका महत्व हमारे शास्त्रों और वेदों में भी है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ कोसी कला गांव के निकट स्थित कोकिला वन में प्रसिद्ध शनिधाम। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसे पहुँचें कोकिला वन शनिधाम। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो यह पड़ता है अराउंड 126 किलोमीटर के आसपास। और अगर आप वेस्टर्न पेरिफेरल लेते हैं गाज़ियाबाद से या गुरुग्राम से या फरीदाबाद से तो अराउंड 2-2.5 घंटे में आप यहाँ ईजिली पहुँच जाते हैं, क्योंकि इस रूट पे ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहता है। ओके, तो और अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप बाया ट्रेन भी यहाँ पहुँच सकते हैं। कोसी में रेलवे स्टेशन पर उतर के वहाँ पर ऑटो मिल जाता है और ऑटो से आप जो है कोकिला वन शनिधाम पहुँच सकते हैं। अदरवाइज आप रोडवेज भी चलती हैं, रोडवेज से भी यहाँ पे आसानी से पहुँचा जा सकता है। मथुरा में देश विदेश से पर्यटक आते हैं क्योंकि वह कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मथुरा में केवल श्री कृष्ण से प्राचीन जुड़े हुए मंदिर स्थापित नहीं हैं, बल्कि शनिदेव से जुड़ा हुआ एक बहुत ही धार्मिक और बहुत ही पवित्र स्थल यहाँ पर है। जी हाँ, श्री कृष्ण की जन्मभूमि कहे जाने वाले मथुरा में शनिदेव की आराधना होती है। माना जाता है कि शनिदेव के इस पवित्र धाम की, इस पवित्र कोकिला वन की जो लोग परिक्रमा करते हैं उनके सारे कष्ट दूर कर देते हैं कृष्ण भगवान और स्वयं शनिदेव महाराज। तो लगभग 2 घंटे के बाद हम लोग जो है कोसी कला गांव में पहुंच चुके हैं। मंदिर में जाने के 2 द्वार हैं, एक गांव से अंदर से होता हुआ जाता है, एक हाईवे से होता हुआ डायरेक्ट जाता है। तो हम लोगों ने गांव के अंदर वाला रास्ता लिया था। यहाँ से आपको बहुत ही मंत्र मुग्ध करने वाले नज़ारे आपको रास्ते में मिलेंगे। और मंदिर के बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे पार्किंग स्थित है। पार्किंग में बहुत ही बड़ा स्पेस है, आप कहीं भी गाड़ी लगा सकते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो 50 रुपये पर वाहन आप पे लेते हैं। तो यहाँ पर आप इजीली अपनी गाड़ी पार्क करके इसके बाद यहाँ से परिक्रमा पथ स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से आप चाहें तो परिक्रमा भी कर सकते हैं। अपने जूते चप्पल यहाँ पर जहाँ से भी आप प्रसाद लेना चाहें वहाँ से ले सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि आप जो है प्रसाद जब कभी भी लेना है मंदिर के बिल्कुल पास अंदर जाके ही लें, वहाँ पर पूरी व्यवस्था है। अन्यथा यहाँ से तकरीबन आपको पड़ेगा ये 100-200 मीटर की दूरी पे पड़ेगा। और ये जो लोग आप देख रहे हैं ये नंगे पाँव यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं पूरे वन की, कोकिला वन की। और यहाँ पर कुछ लोगों को मैंने देखा वो लेट के भी यहाँ पे पूरी परिक्रमा करते हैं, घिसटते हुए भी पूरी परिक्रमा करते हैं। तो क्योंकि हमारे साथ में मैं पूरी फैमिली के साथ गया था इस बार। पहले भी मैं गया हूँ, तकरीबन 10 साल पहले गया था। अब भी जब गया हूँ तो काफ़ी कुछ चेंजेज हुआ है। बट अगेन यहाँ पर आकर मंदिर के अंदर जाके, मंदिर के जो बिल्कुल पास है वहाँ पर जाकर आप प्रसाद लें तो वहाँ पर पूरी व्यवस्था आपको मिलेगी। यहाँ पर धर्मशालाओं की भी व्यवस्था है, अगर आप रुकना बैठना चाहते हैं एक दिन पहले आते हैं। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे है शनिधाम और हमारे साथ आए हैं बहुत ही भक्तगण जो नीले कपड़ों में आए हैं। आज बिल्कुल नीले नीले हो रखे हैं और एक छोटे से भक्तगण भी आए हैं। हाँ जी, हेलो, इधर कैसा लग रहा है आपको शनिधाम मंदिर में आके? ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड। तो सामने वो आपको दिख रहा है वो काला से स्तूप एक, वो है शनिदेव महाराज जी जहाँ हम जाएंगे अभी तेल चढ़ाने। और भीड़ आप देख सकते हैं, ये सारे लोग परिक्रमा कर रहे हैं यहाँ पे। शनिवार है ना, शनिवार है आज। ओके, तो मैं आपको ले चलता हूँ अब सूर्य कुंड के पास, जो कि शनिधाम के बाहर ही स्थित है। यहाँ पर लोग आके जब परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करने के बाद यहाँ पे डुबकी लगाते हैं, यहाँ पे स्नान करते हैं और उसके बाद ही जाके मंदिर में तेल चढ़ाया जाता है। तो माना जाता है, मान्यताओं के अनुसार इसमें जो लोग भी डुबकी लगाते हैं इस सूर्य कुंड में, उसके सारे पाप धुल जाते हैं।
और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जो ये कोकिला वन धाम है ये नंदगांव से बिल्कुल सटा हुआ है, जहाँ पे कृष्ण भगवान की जो जन्मभूमि थी उससे सटा हुआ है। और पुरानी मान्यताओं के अनुसार जब कृष्ण ने बाल रूप में जन्म लिया तो सभी देवी देवता उनके दर्शन के लिए धरती पर आए थे। बट जब शनिदेव भी उनके दर्शन के लिए धरती पर आए तो माता यशोदा ने उन्हें बाहर ही रोक लिया, क्योंकि शनि के प्रकोप से, शनि की दृष्टि से, शनि के प्रभाव से हर कोई डरता था, तो उन्हें यहाँ ठहरने के लिए कहा गया। बाद में शनिदेव भगवान श्री कृष्ण ने उनको यहीं आके कोयल के रूप में दर्शन दिए, और तब से ये स्थान जो है कोकिला वन शनिधाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। सूर्य कुंड के बारे में एक और मान्यता है, जब आप यहाँ पे डुबकी लगाते हैं तो पुराने वस्त्र लोग यहीं पे छोड़ जाते हैं, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा नहीं लगा। लोगों के मैंने यहाँ देखे कि समी का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उस पर लोगों ने अपने पूरे फटे हुए कपड़े, कच्छे वगैरह सब कुछ यहाँ पे छोड़ रखा है। तो बेटर ये होता है कि लोग नए कपड़े लेके किसी गरीब को दान करते, अपने पुराने गंदे कपड़े करके। और बहुत सारे लोग, बहुत सारी जनता ऐसी है जो मैंने देखा कि नहाने के लिए वाकई में ज़्यादा पुराने और फटे हुए कपड़े लेके ही आते हैं, तो जो कि एक बहुत गलत अवधारणा है। आप शनि देव के मंदिर में आ रहे हैं, अगर आप दान पुण्य नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट ये अवधारणा हम लोगों को निकालनी चाहिए कि पुराने फटे हुए कपड़े यहाँ छोड़ के जाएंगे और गंदगी यहाँ फैला रहे हैं। तो जो कोई भी भक्तगण है उनसे मेरा अनुरोध है, कृपया इस बात का जरूर ध्यान दें। एक और कहानी प्रचलित है कोकिला धाम के बारे में कि जब शनिदेव महाराज को रावण ने बंदी बना लिया था तो हनुमान जी ने उनको जब छुड़ाया था तो वहाँ से सीधे जब उन्होंने फेंका था तो वो यहाँ कोकिला धाम में आ गिरे थे। इसीलिए आज भी इस परिक्रमा पथ पर हनुमान जी का मंदिर है, और माना जाता है कि परिक्रमा शुरू करने से पहले हनुमान जी के मंदिर में जाना अति आवश्यक, अनिवार्य होता है, तभी आपकी यात्रा सफल होती है। मंदिर के अंदर हम बिल्कुल आ चुके हैं, ये मंदिर के गेट पे हम हैं। यहाँ पूजा का पूरा सामान मिल जाता है। आप यहाँ से तेल, प्रसाद बाहर 200-500 मीटर पहले से लेने से बेटर है कि यहाँ से लीजिए, क्योंकि परिक्रमा जब आप करते हैं तब आपको कहीं कुछ चढ़ाना नहीं पड़ता है। उसके बाद आप सूर्य कुंड में आके स्नान कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर प्रसाद आप ले सकते। यहाँ पर लखनलाल पप्पू जी की दुकान से हमने तेल और प्रसाद लिया था। यहीं पर हमने अपने सारे जूते चप्पल यहीं पे उतार के रखे, और मुझे लगता है कि बाहर से ना लेके आप यहाँ अंदर से लें तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इतना अगर तेल वेल किसी की श्रद्धा के अनुसार मैंने देखा लोग बड़े बड़े कनस्तर भी तेल के चढ़ाते हैं, वैसे छोटी छोटी शीशियाँ भी मिलती हैं। तो हमने ये 5 लीटर का तेल का कनस्तर लिया था पूरे परिवार ने, और इसके बाद हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। तो मंदिर के अंदर जो है बाहरी हिस्से में होती है पूजा, ये वाला जो हिस्सा है यहीं से और पूरे अंदर तक यहाँ पर पंडित, किसी को भी एक पंडित को पकड़िए। मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी नोटिस की इस मंदिर के बारे में, यहाँ पर लूट नहीं है। आप कई मंदिरों में जाएंगे तो पंडित जो है दक्षिणा के लिए हर एक बात पे दक्षिणा मांगते हैं कि इतनी मेरी दक्षिणा है, इतना यहाँ पे इस भगवान के नाम पे, इतना इस भगवान के नाम पे दान करना पड़ेगा, जो इस मंदिर में मुझे बिल्कुल नहीं दिखा। यहाँ पे हम लोगों ने पूजा करवाई थी। आप अपनी पूजा अर्चना बाहर किसी भी पंडित को पकड़ के करवा सकते हैं। पंडित लोग बहुत ही सहयोगी हैं, तो उनसे आप पूजा करवा सकते हैं। बोलो शनिदेव महाराज अखंड भारतवर्षीय आर्यवर्ते आगरा मंडले मथुरा केंद्रे कोकिला वन धाम स्थित संमत 2080 मासानाम मासे चैत मासे शुक्ल पक्षे चौथ तिथ्याम शनिवार से अमुक नाम ले, अपना अपना नाम लेंगे सभी जी। बेटा नाम लेना अपना, गोत्र कौंडिन्य गोत्र। कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड। शहर का नाम? चमोली। शहर परिवार शहर कुटुंब मनोकामना, जो मन में मनोकामना लेके आए बाबा के सेवा में मनोकामना चित्रते शनि पूजायाम संकल्पम परिश्यामि। बोले ओम सम शनिचराय नमः। बंद करके अपने 7 बार अपने अपने सिर के ऊपर से ऐसे घुमाना, 7 बार घुमाओ, 7 टाइम। 1 सबके हाथों में रख दिया था, अपने हाथों में नहीं रखा। सबका
मेरा आपसे एक अनुरोध है, जब कभी भी मंदिर में जाते हैं तो पूजा करना बहुत ही अनिवार्य है। उसमें थोड़ा बहुत अगर दान दक्षिणा करनी पड़े तो करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इतनी दूर से किसी मंदिर में जाते हैं और पंडित को पकड़ने के लिए कि उसको कुछ दान देना पड़ेगा, इस डर से लोग बाग मैंने देखा कि खुद ही यहाँ पर पूजा पाठ करने में बिजी हो जाते हैं। अच्छी बात है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ या मेरा किसी से कोई तात्पर्य नहीं है ये बात कहने का, बट पंडित जो होता है, पंडित के लिए इतना दान करना थोड़ा सा बनता है हमारे समाज में, हमारे सनातन में। तो पूजा करने के बाद वो तेल लेके आप अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने जो रास्ता है वो बिल्कुल ऐसे बना रखा है क्रॉस वाइज कि बहुत ज़्यादा भगदड़ ताकि मचे नहीं, और लाइन से सिस्टमेटिक तरीके से आप चलते रहे। तो ये है मेन मंदिर का जो प्रांगण है, जहाँ पर शनिदेव की मूर्ति बीच में स्थापित है और उस मूर्ति के चारों तरफ से उस पर जो है चिन्ह लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग मान्यता भी अपनी लिखते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर लिखने से मान्यताएं पूरी होती हैं। जो ये ब्लैक पत्थर है इस पर लोग, मैंने देखा कि लोग लिखते हैं, हाउएवर वो दिखता नहीं है क्या लिख रहे हैं, बट लिखते हैं। तो ये जो मेन मंदिर है, यहाँ पर चारों तरफ से, चारों दिशाओं से तेल अर्पण करने के लिए या तेल चढ़ाने के लिए ये इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। अदरवाइज अगर आप अंदर से जाके चढ़ाना चाहते हैं तो आप अंदर से भी जाके चढ़ा सकते हैं, बट अंदर जाके फिर भीड़ ज़्यादा होती है, तो बेटर है अगर बाहर से चढ़ा सकते हैं। ठीक है, भीड़ कम है तो आप अंदर भी जा सकते हैं। बट जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि यहाँ पर मंदिर में जो पंडित हैं वो बहुत ज़्यादा लूट नहीं मचाते हैं, वो बहुत ही अच्छे, मुझे एक फीडबैक लगा उनका। तो ये है मंदिर का मेन हिस्सा, जहाँ पर शनिदेव जी की मूर्ति पे तेल अर्पित होता है। चारों में से किसी भी दिशा से आप तेल को चढ़ाएंगे तो यहीं पे आता है। बगल में ही हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर भी ज़रूर मत्था टेकिए। और मंदिर से बाहर निकलते ही लेफ्ट हैंड साइड में बिहारी जी का भी मंदिर है, श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, राधा रानी का मंदिर है, और इन्हीं के साथ मंदिर में श्री कृष्ण भगवान शनिदेव जी महाराज भी विराजमान हैं। तो ये बिहारी जी का मंदिर, जब कृष्ण भगवान ने शनिदेव को यहाँ रहने के लिए, रुकने के लिए जब दर्शन दिए थे तो खुद भी यहाँ आके रुके थे। मंदिर के बाहर आते ही माता मूर्ति या माता देवी या दुर्गा माता की भी एक मंदिर है, वहाँ पर भी आप दूध वगैरह चढ़ा सकते हैं। वहाँ पर मैंने देखा लोग दूध वगैरह चढ़ाते हैं। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, किसी भी मंदिर में, किसी भी छोटे बड़े मंदिर में आप जाते हैं तो मैंने देखा कि लूट वाला जो एक मुद्दा लगा मुझे, जो मंदिरों में आजकल बहुत ज़्यादा है पंडितों में, वो बहुत ही मुझे यहाँ पर अच्छा लगा, स्पेशली कोशी कलान के शनिधाम मंदिर में। तो हम दर्शन करके आ चुके हैं। आप बाहर आके आप देख सकते हैं नज़ारा। तो ट्राई कीजिए, दिल्ली एनसीआर से बहुत नज़दीक पड़ता है, बहुत दूर दूर से विदेशों से यहाँ पे यात्रीगण आते हैं। आप लोग भी आइए, दर्शन कीजिए, शनिदेव सबकी रक्षा करता है। होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।